हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में एपी सीरीज के एमसीक्यू का पार्ट 2 करेंगे। लास्ट वीडियो मैंने एमसीक्यू कराए थे, पार्ट 1 कराया था एपी सीरीज का। तो पहला क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द एपी 10,7,4 सो ऑन इज -41। हमारे पास बताना है कि एक एपी दे रखी है 10, 7, 4 सो ऑन। ये बताना है कि इसकी कौन सी टर्म -41 होगी, इसकी कौन सी टर्म -41 होगी। तो हम मान लेते हैं, हमारे को बताना है कि इसकी कौन सी टर्म जो है -41 होगी। तो हम मान लेते हैं इसकी एन टर्म -41 होगी। तो लेट ए एन इज इक्वल टू -41। तो हम ए एन मतलब क्या होता है बच्चा, एन टर्म को -41 मान लेते हैं, ठीक है ना। तो अब एन ए एन का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी इज इक्वल टू -41। अब ए होता है फर्स्ट टर्म, यहाँ फर्स्ट टर्म कितनी है, फर्स्ट टर्म है 10। डी होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट वन, A2 माइनस A1। तो A7 माइनस 10, डी हो गया 7 माइनस 10 कितना हो गया बच्चा, -3। तो यहाँ पुट कर देते हैं, ए की जगह 10 पुट कर देते हैं n माइनस 1, और डी की जगह पुट कर देते हैं माइनस का 3 इज इक्वल टू -41, ठीक है ना। तो 10, तो बेटा अब ये देखो, ये प्लस माइनस माइनस, ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो ये माइनस यहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, यानी कि n माइनस 1 इंटू में 3। तो ये प्लस माइनस, ये माइनस यहाँ आ गया, तो 3 प्लस का हो गया, यहाँ पर 3 के आगे से निशान हट गया और ये माइनस यहाँ आ गया, इज इक्वल टू -41। तो 10 माइनस, अब यहाँ पे बेटा 3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 3n माइनस 3 वन जा 3 इज इक्वल टू -41। और सोल्व करते हैं 10 माइनस, अब ये देखो ब्रैकेट खोलते हैं, ये 3n माइनस माइनस प्लस प्लस 3 इज इक्वल टू -41। अब 10 प्लस 3 13 हो गया, 13 माइनस 3n इज इक्वल टू -41। ये माइनस का, ये प्लस का 13 है, वहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, -3n इज इक्वल टू 41 माइनस 13, -3n इज इक्वल टू -41। -41 माइनस 13 कितना होगा बेटा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 54। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो n की वैल्यू आ गई 54 बाई में 3। 54 बाई में 3 कितना होता है बेटा, 18 होता है। तो n की वैल्यू आ गई 18, तो इसका आंसर आ जाएगा 18। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे शो हो गया होगा, डिफरेंस बिटवीन द 10th टर्म एंड द 7th टर्म ऑफ एन एपी इज 15, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमारे को क्या कह रखा है कि एक 10th टर्म और एक 7th टर्म, इनका डिफरेंस जो है ना वो 15 दे रखा है। एक 10th टर्म और एक 7th टर्म, इनका डिफरेंस जो है ना 15 दे रखा है, यानी कि 10th टर्म और 7th टर्म का जो है ना डिफरेंस, इनका जो माइनस है ना वो 15 दे रखा है। हमारे को कॉमन डिफरेंस बताना है। तो 10 टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, 10 टर्म को लिख सकते हैं a प्लस में 9d, क्योंकि ए एन का फॉर्मूला लगा दिया, क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और 7 टर्म को क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस 7 माइनस 1 कितना हो गया, 6 हो गया, यानी कि 6d इज इक्वल टू 15। अब ये ब्रैकेट खोल देते हैं, a प्लस 9d माइनस a प्लस माइनस 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 6d इज इक्वल टू 15। ए से ए हो गया कैंसिल, 9d में से 6d माइनस करेंगे तो बचा कितना बचेगा, 3d, 3d इक्वल टू 15। अब हम d की वैल्यू निकालते हैं, यहाँ पर d के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो d की वैल्यू आएगी 15 बाई में 3। 15 बाई 3 कितना आ गया, यानी कि ये कट के आ गया 5, तो d की वैल्यू आ गई 5। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। और दूसरा तरीका है बेटा, अगर इसमें कॉमन डिफरेंस निकालना हो, अगर हमारे को टर्म का डिफरेंस दे रखा तो डायरेक्ट आप ये कर देना, जैसे कि यहाँ पर कितना लिखा है 15, 15 लिख दो, और बाय में यहाँ पर 10 टर्म और 7 टर्म का है, 10 में से 7 माइनस करोगे कितना आएगा, 3 आएगा, 15 बाई 3 डायरेक्ट कर दो, कितना आ जाएगा इसका आंसर, 5 आ जाएगा कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे शो हो गया होगा, तो अब आपको बताना है कमेंट में लिख करके इसका आंसर क्या होगा। तो बेटा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये सीबीएसई 2024 में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी 1/2x, 1 माइनस 4x/2x, 1 माइनस 8x/2x सो ऑन इज। हमारे को एक एपी दे रखी है ये वाली, और इसमें हमारे को कॉमन डिफरेंस बताना है। तो जब एपी दे रखी हो तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं हम, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देते हैं, तो यही करते हैं हम, ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड टर्म है, a2 माइनस a1। तो a2 कितना है, सेकंड टर्म है 1 माइनस 4x बाय में 2x, और फर्स्ट टर्म क्या है 1 बाय 2x है, तो a2 में से a1 माइनस कर दिया। ऐसा करो, अब ये एलसीएम ले लो, एलसीएम आ रहा है हमारे पास 2x का एलसीएम आ रहा है, 2x को 2x से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस 4x से, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 4x।
2x से 2x कैंसिल हो गया, क्या बच गया 1 बच गया, और ये 1 ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 जा 1, तो यहाँ 1 बच गया। तो ये बन गया 1 माइनस 4x माइनस 1 बाई में 2x। अब ये प्लस का 1 है या माइनस का 1 है, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल, तो क्या बचेगा माइनस का 4x बाई में 2x, माइनस का 4x बाई में 2x, ये माइनस का 4x बच गया और बाई में 2x बच गया। इसमें कुछ कटता है, बिल्कुल कटता है, x से x काट दिया मैंने, ये काट दिया x से x, ये बच गया माइनस 4/2, 2 की टेबल में 4 आता है 2 पे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो कितना आंसर आ गया माइनस का 2, तो हमारे पास आंसर आ गया माइनस का 2। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे पहले वाला क्वेश्चन था ना उसकी तरह ही क्वेश्चन है, और इसमें भी हमारे को कॉमन डिफरेंस बताना है। क्या एपी दे रखी है 1/a 3 माइनस a बाई में 3a 3 माइनस 2a बाई में 3a, और ये एपी लगातार चलती जा रही है, और इसमें हमारे को कॉमन डिफरेंस बताना है। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे, तो 3 माइनस a बाई में 3a माइनस में 1/a। अब बेटा ये बताओ 3a और a का एलसीएम कितना होगा, 3a और a का एलसीएम, 3a और a का एलसीएम होगा 3a होगा, ठीक है ना, कभी 3a मल्टीप्लाई बाई ए स्क्वायर कर देना, नहीं 3a ही एलसीएम होगा। तो 3a से 3a कैंसिल हो गया, 1 बच गया, क्या बच गया 3 माइनस a, 3a को a से डिवाइड करोगे तो 3 बचेगा, तो यहाँ बच गया माइनस का 3। तो अब ये प्लस का 3 और माइनस का 3 कैंसिल हो गया, d की वैल्यू आ गई माइनस a बाय में 3a, a से a और कैंसिल कर दो तो कितना आ गया माइनस का 1 बाय में 3, d आ गया माइनस का 1 बाय में 3, तो इसका आंसर आ गया -1/3। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है लगभग आपका ये समझ लो कि हर बार एग्जाम में इस तरह का ही क्वेश्चन पूछा जाता है जो मैं अब करा रहा हूँ, लेकिन वो क्वेश्चन करने से पहले एक कंसेप्ट समझ लो, क्योंकि उस कंसेप्ट से क्वेश्चन आसान पड़ेगा। मान लो बच्चा हमारे पास 3 टर्म है, a1 a2 और a3, a1 a2 और a3, ये 3 टर्म है और ये एपी में है। मान लो दे रखा है क्वेश्चन में ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म है और ये एपी में है। अगर ये एपी में है, 3 कंसेक्यूटिव टर्म है और एपी में है, तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम होगा, तो मैं सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दूं या फिर थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर दूं, तो आंसर क्या आएगा हमारे पास सेम आएगा। अगर ये 3 टर्म एपी में है, मान लो ये 3 टर्म दे रखी है a1 a2 a3, ये एपी में दे रखी है, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर दो, तो दोनों तरफ से कॉमन डिफरेंस ही निकलेगा। और कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा। क्यों सेम आएगा, क्योंकि ये टर्म्स एपी में है, तो इसलिए मैंने बीच में लगा दिया इक्वल टू का निशान। अब ये देखो बेटा कि यहाँ पर ये माइनस का a2 है, इधर जाकर प्लस हो जाएगा, और ये माइनस a1 है, वहां जाकर प्लस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा a2 प्लस में a2, ये माइनस a2 है इसको यहाँ ले आए, इज इक्वल टू a3, ये माइनस का a1 है उसको वहां ले गए, प्लस का a1, a2 प्लस a2 कितना हो गया 2a2, 2a2 इज इक्वल टू a3 प्लस में a1। तो ये हमारे पास रिलेशन याद रखना है कि अगर 3 टर्म लगातार टर्म हो, एपी में हो, इन दैट केस 2a2 किसके इक्वल होगा a3 प्लस a1। मतलब ये होगा कि बीच वाली टर्म का डबल, a2 है बीच वाली टर्म, बीच वाली टर्म का डबल किसके इक्वल होगा a3 प्लस a1। a3 प्लस a1 का मतलब है पहली और लास्ट टर्म के टोटल के बराबर होगा। अगर 3 टर्म एपी में हो तो बीच वाली टर्म का डबल और पहली और तीसरी टर्म का टोटल ये आपस में बराबर होगा, तो ये रिजल्ट याद रखना। इस चीज को वेरीफाई भी कर सकते हो बेटा, जैसे मान लो हमारे पास 3 टर्म है, 3 है, दूसरी टर्म में 10 है, लेटर से दूसरी टर्म 8 है, थोड़ा इजी क्वेश्चन कर देते हैं, तीसरी टर्म है 13, ये एपी में है, तो बीच वाली टर्म का डबल करो, 8 का डबल कितना होगा 16, और पहली और तीसरी टर्म का टोटल करो, 3 और 13 का टोटल भी कितना है 16 है, तो ये हमेशा इक्वल होगा। ठीक है ना। अब इसी कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपका सीबीएसई 2023 में आया हुआ है। ठीक है ना। क्या क्वेश्चन क्या रखा है, क्वेश्चन है इफ x, 2x प्लस 9, 4x प्लस 3 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एन एपी देन द वैल्यू ऑफ x इज। ये 3 जो टर्म दे रखी है ना, ये 3 कंसेक्यूटिव टर्म है एपी की, और हमारे को x की वैल्यू निकालनी है। अभी आपको बताया कि जब 3 टर्म एपी की दे रखी हो तो बीच वाली टर्म का डबल और पहली और तीसरी टर्म का टोटल आपस में बराबर होता है। तो यहाँ 3 टर्म दे रखी है, तो पहली और तीसरी टर्म का टोटल और बीच वाली टर्म का डबल बराबर होगा, तो बीच वाली टर्म का डबल बच्चा कितना होगा, बीच वाली टर्म है 2x प्लस 9, तो इसका मैंने डबल कर दिया, 2 इंटू में 2x प्लस 9 डबल कर दिया, डबल का मतलब है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये किसके इक्वल होगा, पहली और तीसरी टर्म के टोटल के इक्वल होगा। पहली टर्म है x और तीसरी टर्म है 4x प्लस 3, इनके टोटल के इक्वल होगा। अब ब्रैकेट खोल देते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2x कितना होगा 4x, 2 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना होगा 18, x प्लस 4x कितना होगा 5x प्लस में 3। अब ये प्लस का 5x है, यहाँ जाकर माइनस हो जाएगा, लेफ्ट साइड में जाकर प्लस का 18 है, राइट साइड में जाकर माइनस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4x
माइनस 5x इज इक्वल टू 3 माइनस 18। 4x में से 5x माइनस करेंगे तो माइनस x बचेगा, 3 में से 18 माइनस करेंगे तो माइनस का 15 बचेगा, ठीक है ना। माइनस से माइनस कैंसिल कर दो तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 15। सो ऑप्शन नंबर, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी तरह का क्वेश्चन है जो हमने लास्ट अभी किया है, तो इसका आंसर आप कमेंट में बताना क्या होगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और ये एपी सीरीज के एमसीक्यू थे। लास्ट वीडियो में और टॉपिक के एमसीक्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।